नमस्कार। नवग्रह मंत्र में आपका स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार कोई ऐसा ग्रह स्थिति का निर्माण होता है जिसका असर कुछ सप्ताह या महीनों के लिए नहीं, पूरे वर्ष या सालों के लिए होता है। बहुत अधिक बड़ा परिवर्तन होता है, आपके जीवन के दशा दिशा दोनों बदल सकता है। ऐसे एक ग्रह स्थिति के परिणाम के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले, जब आप बात करने से पहले आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को सब्सक्राइब करें, बटन आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें और लाइक करें। अब ये जो शनि ग्रह का परिवर्तन है, ये है मीन राशि में शनि का होने वाला परिवर्तन लगभग 2.5-3 वर्ष के लिए, जिसका असर पूरी मानवता पर होगा। कहने का तात्पर्य है कि मेष से लेकर मीन में लग्नों में 12 लग्नों में पूरी मानवता डिवाइडेड है, तो हर लगन पर असर होगा। हर लगन पर ही हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अब मैं आपके साथ आपका मीन लगन है उस पर यदि कुछ प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में यदि 12 नंबर मीन या पाइसेस लिखा रहा है तो आपकी बात हो रही है। यदि आपकी बर्थ डिटेल्स नहीं है और नाम का अक्षर कोई इनमें से है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? दी, दू, था, क्या, या, ये, दो, चा, ची। यदि आपका नाम इनमें से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। अब मीन लगन पर शनि का क्या प्रभाव होगा, मीन लगन में शनि का आने वाले परिवर्तन और उसका प्रभाव कैसा रहेगा, इस विषय में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शनि ग्रह का मीन राशि में परिवर्तन 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 और 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक चलेगा। काल पुरुष में शनि दशम तथा एकादश भाव का स्वामी है। तात्पर्य है कि कर्म तथा कर्म द्वारा लाभ का स्वामी शनि है। लाभ प्राप्त करने के उपरांत शनि को भोगने के लिए स्थिति बनेगी जब शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मीन राशि मोक्ष की राशि भी कही जाती है। उसमें शनि प्रवेश कर जाएंगे और आपके जो भी लाभ हैं, अच्छे या बुरे, उनको भोगेंगे। इसके पूरा भोगने के उपरांत जो है शनि मीन से मेष राशि की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। मीन लगन में शनि दशम तथा एकादश भाव का स्वामी होने से लाभ तथा हानि दोनों का ही स्वामी है। लगन में प्रवेश करते ही यह मीन लगन की समस्याओं को थोड़ा बढ़ा सकता है। आपके व्यक्तित्व और शरीर, आपके पूरे पारिवारिक वातावरण, जिसका असर जो है आपके व्यक्तित्व, आपके शरीर, आपके पूरे वातावरण पर यह प्रभाव अपना दर्शा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसे ही शनि लगन में आता है, इसकी दृष्टि आपके तृतीय, सप्तम और दशम भाव पर इकट्ठी पड़ती है। आपके इनिशिएटिव को कमज़ोर कर सकता है, आपके छोटे भाई बहनों को परेशान कर सकता है, आपके मान सम्मान को थोड़ा चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि शरीर का रंग आपके शरीर का रंग सांवला करना, आपके वजन को कम करना, यह हो सकता है। आपके घुटनों और पीठ इन भागों में जकड़न या दर्द हो सकता है। और यदि आयु 60 वर्ष से अधिक है तो अवश्य ही तेजी से बुढ़ापे की ओर आपको धकेलने का प्रयास करेगा। कोलेस्ट्रॉल, फेफड़े, पेट, हड्डी और त्वचा से जुड़ी समस्याएं, ज़्यादा सर्दी लगना, उदासीन रहना, घबराहट होना, इस प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकता है। परंतु याद रखें, लगन के स्वामी बृहस्पति का भ्रमण जून 2025 से जून 2026 में चतुर्थ भाव में मिथुन में होने से स्वास्थ्य और नौकरी, व्यापारी या पिता के स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को सहायता करने का प्रयास करता है, और शनि द्वारा किए जाने वाली हानि को काफ़ी हद तक रोक देता है। इसी प्रकार जून 2026 से जून 2027 के मध्य लगन के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि शनि पर पड़ती रहेगी। इस समय भी शनि की होने वाली विपरीत प्रवृत्ति को देवगुरु बृहस्पति अंकुश लगा सकते हैं, यथाशक्ति अंकुश लगा सकते हैं। यदि कि शिक्षा की बात करें तो लगन में आपका बृहस्पति धन के कारण शिक्षा प्राप्ति, लगन में आया शनि धन के कारण
शिक्षा प्राप्ति में बाधा बन सकता है। शिक्षा के लिए आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है तथा मनोवांछित विद्यालय इत्यादि में प्रवेश न मिलने से मन उचाट रह सकता है। विदेश में भी शिक्षा संभव होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसे छोड़कर शिक्षा में प्रवेश ना करें, प्रवेश करने का गलती ना करें। यदि नौकरी के समय नौकरी या शिक्षा करना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ाई करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि का प्रभाव मीन लगन में 2030 तक बार बार धन की कमी के संकेत दे रहा है, क्योंकि मीन के बाद मेष राशि में शनि जाएंगे और जून 2030 तक ये थोड़ा जो है धन की कमी के संकेत दे रहे हैं। इसलिए नौकरी के साथ साथ ही पढ़ाई करने का प्रयास करें। यदि आप व्यापार में हैं तो आपको समय के लिए ऑनलाइन शिक्षा आप इस समय ऑनलाइन शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शनि का भ्रमण मनोचिकित्सा, चिकित्सा, होम्योपैथी, आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्साओं, योग, अध्यात्म इत्यादि से जुड़ी पढ़ाई में प्रवेश दिला सकता है। कंप्यूटर, टेक्सटाइल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खनिज इंजीनियरिंग, मेटल इंजीनियरिंग जो होती है, प्रबंधन, इंटरनेशनल बिजनेस, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस और प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश हेतु जातक जो काफ़ी समय से मेहनत करके सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी शनि के कारण, और आपको मेहनत करके सफलता मिल सकती है प्रशासनिक सेवाओं जैसी उच्च स्तरीय स्तर की पढ़ाई के लिए। नौकरी अथवा व्यवसाय दोनों ही क्षेत्र में शनि अथवा हानि को बढ़ाने शनि आपके दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी व्यापार में हानि को बढ़ाने का प्रयास करेगा। आपको व्यवसाय अथवा नौकरी दोनों ही स्थानों पर सरकारी कानून का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। उच्च अधिकारियों या वरिष्ठ जनों के साथ आपके व्यवहार को पूर्ण रूप से उत्तम रखना होगा। यदि आप वित्त विभाग, बैंक कानून उद्योग से जुड़े हों, रेलवे विभाग से जुड़े हों या खाद्य मंत्रालय से जुड़े हों तो आपकी नौकरी में अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी नियम या निर्देश के पालन की अवहेलना ना करें, पालन करते रहें। किसी भी निर्देश की अवहेलना ना करें, नियम की अवहेलना ना करें। व्यापार में पुराने साझेदारी को ही चलने दें, नई साझेदारी से परहेज करें। धन को लेकर सरकारी कानून का पूर्ण पालन करें। जून 2025 से जून 2026 के मध्य नौकरी अथवा निवास स्थान में परिवर्तन के संकेत हैं। यदि धन अथवा आर्थिक स्थिति की बात करें, आप नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, दोनों ही जगह में व्यय पूरे समय शनि के मीन राशि के भ्रमण के समय व्यय ज़्यादा होते रहेंगे। उधार लेने देने से बचना हो। नए व्यापार को आरंभ करने के लिए निवेश करने से बचना होगा। पुराने में ही चलते रहें। आयात निर्यात, विदेश में धन के फंसने के योग होंगे। आयात निर्यात में सावधानी रखनी होगी, उससे बचना होगा। जून 2026 से जून 2027 के मध्य रुके धन की प्राप्ति के योग हैं। इसी समय में यदि आपने पहले कोई संपत्ति बुक कराई है तो वह आपको प्राप्त हो जाएगी। आप संपत्ति बुक भी करा सकते हैं। प्रेम अथवा दाम्पत्य संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों अथवा विवाह निश्चित करने हेतु आयु का अंतर निर्धारित करना अत्यधिक आवश्यक रहेगा। महिला होने पर छोटे पुरुष से विवाह करना या पुरुष होने पर बड़ी स्त्री से विवाह करना या बहुत कम आयु की स्त्री के साथ विवाह करना, दोनों स्थितियों में ठीक नहीं रहेगा। विजातीय स्त्री से विवाह करने से परहेज करना आवश्यक होगा। कुंडली मिलान भी आवश्यक होगा और परिवार का बैकग्राउंड चेक करना भी आवश्यक होगा। यदि दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं तो जून 2026 तक शांति बनाए रखें। जून 2026 से जून 2027 में विवाह के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मीन लगन के लिए शनि के उपाय आवश्यक होंगे पूरे 2.5 वर्ष। गायत्री अथवा शनि गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 1 माला रोज करना। मंगल के बीज मंत्र का जाप, लक्ष्मी मंत्रों का जाप, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अथवा
कौए या भैंस को भोजन देना, सरसों के तेल के दीपक बृहस्पतिवार, शुक्रवार और बुधवार को पीपल के वृक्ष पर अथवा शनि मंदिर में अर्पित करना शुभ रहेगा। पीला पुखराज, मूंगा तथा पन्ना धारण करना शुभ रहेगा। लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः मांसाहार, मद्यपान, तंबाकू तथा अन्य प्रकार के नशों से परहेज करना अत्यधिक आवश्यक होगा। अनैतिकता से किसी प्रकार का समझौता ना करें, यानी अनैतिक ना रहें। अब जैसे मंत्रों की बात की, गायत्री मंत्र अथवा शनि गायत्री मंत्र वो इस प्रकार हैं। गायत्री मंत्र सबको मालूम है, लेकिन किसी मंत्र से पहले भगवान गणेश का जो मंत्र है, ओम वक्रतुंडाय हुम अथवा ओम गम गणपते नमः, इनका जाप कर लें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब गायत्री का शनि गायत्री रूप इस प्रकार है, जो अत्यधिक लाभकारी रहेगा पूरे समय में। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नः शौरिः प्रचोदयात्। ये मंत्र इस प्रकार है, आप इसको कर सकते हैं। पूरे समय में आप महसूस करेंगे लाभ हो रहे हैं। सिर्फ मांसाहार मद्यपान से बचना होगा। अब मीन लग्न के स्वामी गुरु हैं, गायत्री मंत्र भी बोल दिया, शनि गायत्री भी बोल दिया, परंतु यदि आप गुरु गायत्री मंत्र करना चाहें तो उससे भी लाभ बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। वो इस प्रकार है, ओम अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नः जीवा प्रचोदयात्। ये मंत्र इस प्रकार है। गुरु बीज मंत्र या गुरु गायत्री मंत्र को आप हल्दी की माला से भी कर सकते हैं, वो ना हो तो रुद्राक्ष माला से सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनि बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हो, इस प्रकार है, ओम प्रां प्रीं प्रों सा शनि नमः, इस प्रकार है। और गुरु गायत्री मंत्र जो है, गुरु बीज मंत्र भी है, आसान है, इस प्रकार है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सा गुरुवे नमः। याद रखें कि ये बीज मंत्र जो है 3-4 मिनट में हो जाता है, तो 3 से 5 माला भी आप कर सकते हैं। पूरे 2-2.5 वर्ष तक करेंगे तो सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलता जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।